नमस्कार दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस के द्वारा रूरल रीजनल बैंक, जिसे आरआरबी के नाम से जाना जाता है, इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। आप इसे 6 जून 2022 से अप्लाई कर पाएंगे। 27 जून 2022 की लास्ट डेट है। साथ ही साथ जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है वो अगस्त 2022 में लिया जाएगा। आपका मेंस एग्जाम सितंबर या फिर अक्टूबर में लिया जाएगा और इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो अक्टूबर या नवंबर में लिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस 850 रुपये है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आपको 850 रुपये फीस देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी पीएच हैं तो 175 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वैलेट आदि के माध्यम से। एज क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए मिनिमम 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए आप 21 से लेकर 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो उम्र है वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जून 2022 के अनुसार। अब जानते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 वर्ष। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो एज में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके ईजिली आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो कुल 8106 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके के पोस्ट हैं। जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा 4483 पोस्ट है। इसके बाद ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 2676 पोस्ट है। इसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड में आईटी ऑफिसर के लिए 745 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल सेकंड में ही जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 57 पोस्ट है और ऑफिसर स्केल सेकंड में ही सीए के लिए 19 पोस्ट है और लॉ ऑफिसर के लिए 18 पोस्ट है। जबकि ट्रेजरी ऑफिसर स्केल सेकंड में 10 पोस्ट है। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल सेकंड में 6 पोस्ट है। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल सेकंड में 12 पोस्ट है और ऑफिसर स्केल थर्ड में 80 पोस्ट है। इसके भी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप अप्लाई करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ऑफिसर स्केल फर्स्ट में असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हो यानी ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, अप्लाई कर पाओगे। आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपकी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसीकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी से रिलेटेड है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर पर काम करना आपको आना चाहिए। अगले पोस्ट को देख लेते हैं जो कि ऑफिसर स्केल सेकंड में आएगा, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर का। तो इसे भी अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा कि ग्रेजुएशन की डिग्री बैंकिंग, फिनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी ओरिएंटेड है। साथ ही आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, चाहे वो बैंक में हो या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑफिसर पोस्ट के लिए हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ये भी स्किल सेकंड में ही आएगा। इसमें भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए या फिर कम्युनिकेशन से होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ है तो उससे हो, तो अभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। बट 50% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपके पास ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP जैसा सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा सा वेटेज यहाँ पे दिया जा सकता है। साथ ही आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। चलिए ऑफिसर स्किल सेकंड में स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में 50% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर पाएंगे। बाद आपके पास 2 वर्ष का एज एडवोकेट नॉलेज भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास 2 वर्ष का नॉलेज है किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लॉ ऑफिसर के रूप में काम करने का, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं ट्रेजरी मैनेजर के लिए। तो अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट
या फिर एमबीए फिनेंस जैसा कोर्स किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमबीए मार्केटिंग में होना चाहिए, साथ ही आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। 50% यहाँ पर भी होना ज़रूरी है और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके बाद ऑफिसर स्किल थर्ड आता है जो सीनियर मैनेजर है। इसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यहाँ पर भी प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों के लिए जिनका डिग्री या डिप्लोमा हो बैंकिंग में, फिनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, तो आपको वेटेज दिया जाएगा। साथ में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ ऑफिसर किसी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पर जान लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन में आपका प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट में प्रीलिम्स और मेंस दोनों जरूरी है, कुछ पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो चलिए जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर मल्टीपर्पज अप्लाई करते हैं तो ये आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, पहला रीजनिंग होगा जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। इस हिसाब से 80 क्वेश्चन 80 नंबर का होगा और आपके पास 45 मिनट का टाइम होगा जिसमें इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका भी 2 सेक्शन होगा, पहला रीजनिंग का होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। इस हिसाब से यहाँ पर भी 80 क्वेश्चन 80 नंबर के हो रहे हैं और 45 मिनट का ही टाइम है। अब जान लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में जो आपका मेंस एग्जाम होने वाला है उसमें कुल 5 सब्जेक्ट होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का होगा, इससे 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। दूसरा कंप्यूटर नॉलेज का होगा, 40 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। तीसरा जनरल अवेयरनेस का होगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश में पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। और पांचवा आपका हिंदी लैंग्वेज है जो कि हिंदी में पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। इन हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक को ही करना है और उसके बाद लास्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिससे 40 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाएगा। इस हिसाब से देखोगे आप तो कुल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 नंबर के हो जाएंगे और 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा इसे सॉल्व करने के लिए। वहीं अगर आप ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर भी 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, दूसरा कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, तीसरा जनरल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, चौथा इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, पांचवा हिंदी लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। यहाँ पर भी या तो आपको हिंदी करना है या तो आपको इंग्लिश करना है। लास्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। इस हिसाब से 200 क्वेश्चन यहाँ भी हो रहे हैं और 200 नंबर के हो रहे हैं। 2 घंटे का यहाँ पर भी आपके पास टाइम है। अब बात करते हैं किन किन में सिंगल एग्जाम है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो ऑफिसर स्किल सेकंड में जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा वो सिंगल एक एग्जाम आपका होगा और उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन 50 नंबर की। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का और लास्ट में होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि 40 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का। दूसरा कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, तीसरा जनरल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, चौथा इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, पांचवा हिंदी लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। यहाँ पर भी या तो आपको हिंदी करना है या तो आपको इंग्लिश करना है। और लास्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 40 नंबर का, जो कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। इस हिसाब से 200 क्वेश्चन यहाँ भी हो रहे हैं और 200 नंबर के हो रहे हैं। 2 घंटे का यहाँ पर भी आपके पास टाइम है। अब बात करते हैं किन किन में सिंगल एग्जाम है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो ऑफिसर स्किल सेकंड में जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा वो सिंगल एक एग्जाम आपका होगा और उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन 50 नंबर की। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का और लास्ट में होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि 40 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। यहाँ पर भी इंग्लिश या हिंदी में से एक ही आपको करना है। कुल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम।
इसके बाद आता है ऑफिसर स्केल सेकंड में स्पेशलिस्ट कैडर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल नॉलेज से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 नंबर, फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, इसके साथ हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, और लास्ट में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। देखा जाए तो कुल 240 क्वेश्चन हो रहे हैं और 200 नंबर के हो रहे हैं और आपके पास टाइम होगा 2.5 घंटे का। इसके बाद आता है ऑफिसर स्किल थर्ड, जिसमें आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, थर्ड फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद और आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 नंबर का। कुल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो रहे हैं और आपके पास टाइम होगा 2 घंटे का। इस तरह इन एग्जाम को देके आप सिलेक्शन पा सकते हो, बट कुछ ऐसे इसमें पोस्ट है जिसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं। आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको पेपर हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे और कुछ जगह आपको लोकल लैंग्वेज में भी पेपर देखने को मिलेंगे। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस जो आपका होने वाला है उसमें दोनों का वेटेज कितना है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर अप्लाई करते हो जो कि मल्टीपर्पज़ का पोस्ट है, तो यहाँ पर आपका मेंस एग्जाम के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप अप्लाई करते हो ऑफिसर स्किल फर्स्ट में, तो आपका मेंस एग्जाम जो होने वाला उसी के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए, एंड इसके बाद इंटरव्यू और आपके मेंस के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप अप्लाई करते हो ऑफिसर स्किल सेकंड पोस्ट के लिए जो कि जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों कैटेगरी में आएंगे, एंड स्किल थर्ड के भी पोस्ट के लिए, तो आपका जो सिंगल एग्जाम होने वाला उसी सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए, एंड उसके बाद जो आपका सिंगल एग्जाम में परफॉर्मेंस है और इंटरव्यू का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर 80% वेटेज आपके एग्जाम को दिया जाएगा और 20% वेटेज आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। इंटरव्यू सबके लिए नहीं होगा, बट अगर आप स्किल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जाते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का वेटेज कितना होगा, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का। ठीक है, अब अप्लाई करते समय आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट और थंब होना चाहिए, तो आप इजीली आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सैलरी मेंशन नहीं की गई है, बट हम आपको एक राउंड फिगर बता देते हैं कि सैलरी में क्या हो सकता है। सैलरी अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो 15 से 20 हज़ार की सैलरी है। ऑफिस स्किल फर्स्ट के लिए 29 से 35 हज़ार रुपये की सैलरी है। ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए 29 से 35 हज़ार की सैलरी है। ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए 35 से 40 हज़ार की सैलरी है, और ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए 40 से 45 हज़ार की सैलरी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ के राइट साइड में क्लिक पे क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और डाउनलोड नोटिफिकेशन के राइट साइड में क्लिक करके इजीली आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक करिएगा। शेयर करने के लिए यहाँ से आप कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे लिखना पड़ेगा या क्रोम पे आप लिख सकते हैं www.alagclasses.com ALAKCLASSCS.com। तो सीधे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां से आपको इस नोटिफिकेशन पे जाके इजीली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी चीज़ें मैंने बताई। अगर आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में जानना है तो यहाँ से आप सीधे जाके हिंदी लैंग्वेज का चुनाव करेंगे, सब कुछ आपको हिंदी में दिखने लगेगा। आप हमें सोशल साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।